की कोटी कोटी बनना है, कोटी कोटी बनना है, कोटी कोटी बनना है। चैन हो, चैन मुझसे परम तत्व पद नमोषेत गुरुपति गुरुपति ज्ञान सहभाव कारणी करण समर्थि गुरु संसारिणी हम अर्थति अर्थतो ऐनासि पवृति मम निधाने करो देखो गुरु महाराज का उपदेश अपने आप तक का मुझकम और ज्ञान न विशेष कि ज्ञान मार्ग एक वास्तव में अपने सुना है ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, स्वावलंबन का मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग है, स्वतंत्रता का मार्ग। अपन ने बहुत सुना ये जो मोक्ष का मार्ग है ये स्वाधीनता, ये जो मोक्ष का मार्ग है ये स्वतंत्रता स्वाधीनता सुना था अपन ने बहुत, लेकिन क्या अपन ने ऐसे मार्ग को ग्रहण किया? क्या अपन ने इस मार्ग को ग्रहण किया? स्वतंत्रता का मार्ग, स्वाधीनता का मार्ग अर्थात क्या 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 जहां स्वतंत्रता दिखाई दे, आप जहां स्वाधीनता दिखाई दे, स्वतंत्रता और स्वाधीनता तो मात्र अपने स्वभाव मात्र है। क्यों भैया क्यों है? क्योंकि स्वभाव मात्र में आचरण करने के लिए किसी की आवश्यकता, स्वभाव मात्र में आचरण करने के लिए किसी कर्मोदय की आवश्यकता। कोई भी कर्मोदय हो आपके पास, कोई भी कर्म की धारा हो, लेकिन आप ज्ञान मात्र में आचरण कर सकते, कायक मात्र में हो, इस शक्ति का, इस आत्मसत्ता का बोध जागृत, तो ये तो स्वतंत्रता और स्वाधीनता है। क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता, क्या स्वतंत्रता, क्या स्वाधीनता? जहां मैं ज्ञान मात्र हूं ऐसा आचरण आप जब करोगे, जहां करोगे भैया कैसा आचरण भैया कि आपको बोध आए, देखो 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 ये कर्म और ये कर्मों के बंध, ये कर्मों के आश्रय और ये राग आदि विकारी भाव, ये जितना भी परिणाम है, ये जितने भी परिणाम है राग के, द्वेष के, मोह के, कर्मों के आश्रय के, बंध के, ये जितने भी परिणाम है ये सारे के सारे परिणाम ये बंधन के कारण, ये बंधन
जिस कारण से, जिन बंधनों के कारण से ज्ञान अनादि काल से, ये जीव अनादि काल से पर पदार्थ रूप परिणमित, इनसे स्वतंत्र होने का नाम है ज्ञान। देखो आप बहुत अच्छी बात क्या है भैया, देखो कर्म बंध अनुसार परिणाम चल रहे हैं, कर्म बंध अनुसार परिणमन चल रहा है। काय का परिणमन चल रहा है भैया? ये मन वचन काय से संयुक्त ये जो जीव है, ये मन वचन काय से संयुक्त ये जीव का परिणमन चल रहा है। किस रूप चल रहा है भैया? कर्म उदय आधीन, कर्म उदय आधीन इस जीव का स्वतंत्र परिणमन चल रहा है। अब ये बताओ, कर्म उदय आधीन जब जीव का परिणमन चल रहा है, स्वाधीन परिणमन चल रहा है, तो इस स्वाधीन परिणमन में ज्ञान मार्ग किसे कहेंगे? ज्ञान के शब्द किसे कहेंगे आप? कर्म का उदय चल रहा है ना, कर्म उदय मात्र जो है, कर्म उदय की जो धारा है, कर्म उदय से जो पर्याय बंधी है, कर्म उदय से जो परिणमन बंधा है, वो अपनी स्वतंत्र धारा से अपने वेग में चल रहा है। अब ये तो हो गई कर्मों की स्वतंत्रता, ये तो हो गई परिणामों की स्वतंत्रता, ये तो हो गई परिणमन की स्वतंत्रता। भैया परिणमन स्वतंत्र है और अपनी योग्यता से अपने अनुसार, ये तो परिणामों की स्वतंत्रता हो गई, ये तो परिणमन की स्वतंत्रता हो गई। अब आप ये बताओ ज्ञान मार्ग की स्वतंत्रता है। देखो भैया, ये जो परिणमन चल रहा है ना, ये जो परिणमन की धारा चल रही है ना, इस परिणमन की कर्म बंध रूप धारा से ज्ञान भिन्नता का वेदन करे, भिन्नता का वेदन, ज्ञानी इन कर्म धारा से भिन्नता का वेदन करे। कैसे भिन्नता का वेदन करे? स्वतंत्र अपने ज्ञान में जाने। देखो 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 देखो, ये परिणमन स्वतंत्र है, ये कर्म धारा स्वतंत्र है, और इस कर्म धारा से बिल्कुल निर्बंध, बिल्कुल अछूता, इस कर्म धारा को स्पर्श भी ना करने वाला, देखो मैं ज्ञान में गायब। अब यह कोई एक हमसे प्रश्न कर, क्या प्रश्न कर सकता है? ये प्रश्न कर सकता है कि भैया वर्तमान में जब जीव के परिणाम इन परिणमन से जुड़ेंगे, जब राग देश विकारी भाव में जीव का परिणाम जुड़ेगा, तो जीव इससे भिन्न कैसे रह सकता? क्यों क्यों नहीं रह सकता भैया? या जब जीव जुड़ेगा तभी तो क्या बोलते हैं, उपयोग में परिणाम चलेंगे। भाई जीव के उपयोग में परिणाम चल ही नहीं रहा है, जीव के उपयोग में यदि आसक्ति परिणाम है ही नहीं, कसाय परिणाम है ही नहीं, रागादि परिणाम है ही नहीं, तो जीव के उपयोग में शुद्ध परिणाम होना चाहिए, शुद्ध, एकदम शुद्ध निराकार ज्ञान ज्योति स्वरूप शुद्ध उपयोग होना चाहिए उसके पास तो। क्योंकि एकमात्र शुद्ध उपयोग ऐसा उपयोग है जहां किसी भी विकार परिणाम से जुड़ाव नहीं, जहां किसी भी विकार परिणाम से जुड़ाव नहीं। लेकिन भैया वर्तमान भूमिका में, आवृत्ति श्रावक की भूमिका में, यदि हम, आप हमसे कह रहे हो कि अपने को अपना ज्ञान मार्ग बनाना है, इस साधु दशा में तो ज्ञान मार्ग पता भैया हमें क्या, इस साधु, अब जो साधु है, वीतरागी बाली साधु है, उनके उपयोग का विकारी परिणाम परिणमन नहीं हो, अर्थात वो क्षण क्षण में अशुद्ध उपयोग का त्याग करके शुद्ध उपयोग को प्रकट कर लेते हैं। तो भैया शुद्ध उपयोग को व्यक्त करना उनका पुरुषार्थ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कि वो पर पर्याय परिणाम से जुड़ान तोड़ देते, पूर्ण रूप में जुड़ान तोड़ देते हैं, शुद्ध उपयोग में आचरण कर रहा है भैया। इसलिए उनका तो आप आचरण, कैसा आचरण कर सकते, उनका तो आप कह सकते हो कि देखो भैया ये जुड़ान से रहित, ये भावलिंग संत, ये निर्ग्रंथ दिगंबर साधु, ये शुद्ध ज्ञान मार्ग है, शुद्ध उपयोग को अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को उपभोग करना है, शुद्ध ज्ञान मार्ग है, आप इन्हें तो कह सकते हो। लेकिन भैया आवृत्ति की भूमिका में अभी भैया चारित्र मोही की दशा है, अभी 3 चौकड़ी कसाय शेष है, अभी ये परिणाम चलेंगे तो इनमें जितनी आसक्ति बची 3 कसाय चौकड़ी की, उतनी आसक्ति भैया दिखाई देगी, उतना विषय वासना का भाव दिखाई देगा भैया, उतना उनसे जुड़ान दिखाई देगा। अब आप बताओ भैया, जब ये जीवात्मा इसका उपयोग इन परिणमन से जुड़ रहा है, इन परिणाम से जुड़ रहा है, अशुद्ध परिणाम रूप परिणमित हो रहा है, उस समय क्या किया जा सकता है?
चेतन आत्मा देखो बहुत अच्छे से पढ़ा है, सावधान होकर। देखो भैया, देखो जब कर्म आसक्ति रूप तीन चौकड़ी कसाय अनंत कसाय का विरोध है, यदि कसाय परिणाम रूप यदि आप जुड़ के बह रहे हो भैया, ये बात पक्की है कि आपका उपयोग अशुद्ध रूप परिणाम, आप ही जुड़े हो। लेकिन चेतनात्मा एक बात तुम याद रखो, क्या कि चारित्र मोहिनी की अवस्था में तुम जुड़े हुए हो, लेकिन चेतनात्मा दर्शन में पराधीनता थोड़ी ना है। क्या पराधीनता नहीं है दर्शन में? दर्शन और ज्ञान में पराधीनता थोड़ी ना है। क्या पराधीनता भैया? कि जिस परिणाम में आप जुड़े हुए हो, जिस परिणाम में आप घेर रहे हो, वहां दर्शन और ज्ञान में पराधीनता थोड़ी ना है। कौन सी पराधीनता नहीं है? चारित्र में पराधीनता है जुड़ान की, चारित्र में पराधीनता है जुड़ान की, कि चारित्र जुड़ के बह रहा है। लेकिन दर्शन और ज्ञान से चाहो, तुम अपनी ज्ञान की शक्ति से चाहो, अपनी श्रद्धा शक्ति से चाहो, तो तुम मैं ध्रुव प्रकाश में ज्योति स्वरूप आता हूँ, मुझ में ये बंध है ही नहीं। तुम ऐसी आत्म जागृति से, ऐसे ज्ञान की जागृति से तुम उन सब से भिन्न रह सकते। ज्ञान मात्र ज्ञान, चारित्र की भूमिका से नहीं रह सकते। चारित्र की भूमिका से वृत्ति अवलिंगी संत और एक देश वृत्ति भैया अणुव्रति शासकों को भैया, प्रतिमाधारी शासकों को, उन्हें भी सदुपयोग का अंश प्रकट भैया, आत्मा का वेदन। लेकिन भैया हम तो आवृत्ति है ना, हमारे लिए क्या है आत्मा? तुम्हारे लिए तो है जे दर्शनम ज्ञान चारित्र, तुम्हारे लिए तो है शुद्ध बुद्ध गुण सा। अपने लिए तो है कि मैं दर्शन से शुद्ध हूँ, ज्ञान से शुद्ध हूँ। अपने दर्शन ज्ञान की शक्ति से, अपनी आत्मबोध की, अपने ज्ञान तत्व की स्वतंत्रता से, ज्ञान की स्वतंत्रता से आप भैया वो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के बीच में भी अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान मार्ग की स्वतंत्रता से तुम अपनी स्वाधीनता से, अपनी स्वाधीनता से तुम उस सारे परिणाम से भिन्न रह सकते। चारित्र से नहीं रह सकते। चारित्र से कोशिश करोगे तो नहीं हो पाए। क्यों? तो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय जैसा प्रेरणा होगा वैसा प्रेरेगा। भैया मान लो दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृतियां भी उदय में आ रही है, तो ये दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृतियां भी उदय में आ रही है, तो आपका श्रद्धान भी डगमग हो, अश्रद्धान की धारा भी बन सकती है। लेकिन चेतन आत्मा उस अश्रद्धान की धारा को भी आप उखाड़ कर फेंक सकते। वो आत्मज्ञान, उस आत्मज्ञान, उस ज्ञान बल का नाम है स्वतंत्रता। जहाँ न चारित्र मोह की परवाह की जाती, न दर्शन मोह की परवाह की जाती, जहाँ जहाँ एक बात की परवाह की जाती है कि मैं तो निर्विकार शुद्ध चैतन्य तत्व। हमारा दर्शन ज्ञान शुद्ध है, और जो जो अपने इसे दर्शन ज्ञान में शुद्ध चेतन में आत्म शक्ति का विश्वास कर रहे हैं, ये वो ज्ञान मार्गी। क्यों? क्योंकि उन्हें कर्म उदय से भिन्न अपना दर्शन ज्ञान दिखाई दे रहा है, चेतना दिखाई। चेतनात्मा सुनो, दर्शन ज्ञान ये स्वतंत्र शुद्ध शक्ति है। चेतना, आत्म चेतना का शुद्ध परिणाम है दर्शन ज्ञान। दर्शन ज्ञान तुम्हारा शुद्ध गुण है। तुम्हारा आत्मा ऐसे गुणों को जान के तुम स्वतंत्र हो। ये पर्याय में चारित्र मोह का उदय चल सकता है, पर्याय में चारित्र मोह का उदय चल रहा है, इसका अर्थ ये थोड़ी ना है जीव को बंधना ही पड़ेगा। इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि जीव यहाँ पुरुषार्थ नहीं कर सकता। हम तो ये कह रहे हैं यदि पर्याय में अश्रद्धान रूप धारा चल रही है, यदि दर्शन मोह का उदय चल रहा है, अनंतनबंदी कसाय चल रही है, या मिथ्यात्व कर्म की कोई प्रवृत्ति चल रही है, तो भी ऐसी कोई पराधीनता नहीं है कि जीव इस मिथ्यात्व में एक में कोई लथपथ हो। मिथ्यात्व के साथ उसके मन में सुख दुख होगा, मिथ्यात्व के साथ, अनंतनबंदी के साथ उसके परिणाम ऊपर नीचे होंगे, लेकिन वो चाहे तो उसी बीच से, उसी जगह से अपने ज्ञान मार्ग की स्वतंत्रता का उद्घोष तो कह सकता है। अंतरी अंतर में वो आस्था जगा सकता है, अंतरी अंतर में वो गहन विश्वास कर सकता है, अंतरी अंतर में अपने ज्ञान के बल से, अपने आत्मा के बल से अपने ज्ञान मार्ग की स्वतंत्रता का उद्घोष कर सकता है। क्या उद्घोष कर सकता भैया? कि मैं तो अस्पर्शी शुद्ध निराकार चेतन ज्योति स्वरूप आत्मा, ये कर्म बंध मुझे नहीं छूती। वो जीवात्मा ज्ञान मार्ग चाहिए, ज्ञान मार्ग चाहिए, मांगने से नहीं मिलेगा।
किसे मिलेगा? ज्ञान मार्ग मिलेगा कर्मों की स्वतंत्र व्यवस्था को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देने से। अपना उपयोग माना जाए। कौन सा उपयोग? ज्ञान उपयोग। अपनी आत्मा की शक्ति, अपना आत्मिक बल ना जाए। सरल भाषा में समझा देते हैं कि वो परिणाम चलते रहे, वो परिणमन चलता रहे, लेकिन आपकी अंतर आत्मा का जोर आपको कष्ट ना जाए। ये तो अकाल निरावरण ध्रुव चेतन में आत्मा, ऐसा अंतर का बल, ऐसी अंतर की आत्मशक्ति, आपका कॉन्फिडेंस, विश्वास का जो लेवल है वो नीचे नहीं रहना चाहिए। यदि विश्वास का, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल नीचे गिरा, समझ लो भैया आपका सब कुछ नीचे गिर। आपका विश्वास नहीं करना चाहिए, आपका विश्वास नहीं करना चाहिए, आपकी आस्था नहीं करनी चाहिए, आपके अंतर का बल नहीं करना चाहिए। ज्ञान मार्ग चाहते हो, स्वाधीनता का मार्ग चाहते हो भैया, निष्प्रय होना चाहते हो, वे कर्म हो, कर्म आवरण हो, कर्म आवरण की कोई सी भी दशा हो, कोई सा भी कर्म का बंधन हो भैया, वो कर्म बंध मेरी चेतना तक का बंधन नहीं है, मेरी चेतना का बंधन नहीं भैया। वो कर्म किसका बंधन है? वो कर्म पर्याय का बंधन है, और उपयोग की जो पर्याय उस बंधन के साथ परिणमित होनी है, और चारित्र मोहिनी का जो उदय उस पर्याय परिणमन के साथ परिणमित होना है, वो परिणमित हो रहा है। भगवान आत्मा उस बंधन से, उस पर्याय से मैं बिल्कुल स्वाधीन स्वतंत्र ज्ञान में, विज्ञान में विप्राप्त तत्व परमात्मा हूँ। हाँ जी, जिसके अंतर में ऐसा अभिप्राय है, जिसके अंतर में ऐसे ध्रुव सत्य का ही लक्ष्य है, जिनके अंतर में ऐसी आत्मशक्ति की निष्ठा है, आत्मसत्य आत्म तत्व का बोध है, या कोई जीव आत्मा इस संसार के बंधन से मुक्त। ज्ञान मार्गी हो सकता है, ज्ञान मार्गी मतलब जो मात्र अपने ज्ञान का विश्वास करे, पर्याय का विश्वास न करे, जो मात्र अपने ज्ञान स्वभाव का विश्वास करे, कर्म बंध आश्रव बंध का विश्वास न करे। ज्ञान मार्गी कौन? स्वतंत्र ज्ञान मार्ग किसका? स्वाधीन ज्ञान मार्ग किसका? जिसे कर्म धाराओं पे विश्वास नहीं रहा, जिसे कर्म धाराओं की शक्ति में विश्वास नहीं रहा, फिर भैया काय पे विश्वास हो गया? जिसे विश्वास हो गया कि मेरे ज्ञान के बल पे, मेरे ज्ञान के बल पे, मेरी अंतर आत्मशक्ति के बल पे यह कुछ भी जीता जा सकता है, कुछ भी जीता जा सकता है। जिसे आस्था है, काय की आस्था है भैया? अपने अस्तित्व, मेरा अस्तित्व ज्योति स्वरूप आत्मा है, ज्योति स्वरूप। कर सकते हो आस्था? भैया हमें ज्ञान मार्ग में चलना है। सुबह आनंद आता है भैया, पंडित भैया जी बहुत आनंद आता है सुबह की वाचना करने। पंडित गुरुदेव कारण स्वामी स्पष्ट कहते हैं, स्पष्ट एकदम स्पष्ट, बीजम अंकुरणम शुद्धम। चेतन आत्मा अशुद्ध पर्याय चल रही है, राग देश की पर्याय चल रही है, कर्तत्व भोक्तत्व की पर्याय चल रही है, लेकिन तेरे में इतनी सामर्थ्य है कि राग देश कर्तत्व भोक्तत्व दर्शन मोह चारित्र मोह ज्ञानावरण दर्शनावरण ये सारे अंतराय चलते रहे, ये सारे आवरण चलते रहे, और तू युक्ति से, तू आत्मबल से, तू तत्व की श्रद्धा से बीजम अंकुरणम शुद्धम, तू अपने हृदय में वीर शुद्धता का पुरुषार्थ प्रकट कर ले। इतनी कला आती तुझे। हे चेतना, सुन रहा है? सुन रहा? देखो तुम भैया, तुम सुबह तो जुड़ नहीं पाते, आलसी नया 9 बजे तक सोते हो, 10 बजे तक सोते हो, तुम सुबह की चर्चा में तो तुम शामिल हो ही नहीं पाते हो, तो फिर भी सुन लो कम से कम, अच्छे शांति सुन लो कम से कम। क्या कह रहा है गुरु महाराज? गुरुदेव क्या कह रहा है कारण स्वामी? वीरजम अंकुरणम शुद्धम, कि क्या तुम इतनी युक्ति को जानते हो? क्या तुम्हारे पास आत्मज्ञान की कला है? क्या तुम ऐसे ऐसे सत्य को जानते हो, ऐसे तत्व को जानते हो? ये कैसे किसको भैया? जिससे इस अशुद्ध परिणमन के बीच में भी, इस राग देश मोह की धारा के बीच में भी, इस ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय मोहिनी आदि कर्म का उदय रूप संस्कारों के बीच में भी, क्या तुम ऐसी कला को जानते हो? मत किसी कला को, कि ये सारा परिणमन अपनी योग्यता से, कर्मधारा अपनी योग्यता से जहां की तहां चलती रहे, ऐसी युक्ति की कर्मधारा में रह जाए, तो तुम्हारे अंदर वीर्य अंकुरण चलता, शुद्धता का पुरुषार्थ हो जाए, शुद्धता का अंकुरण हो जाए तुम्हारे।
शुद्ध दर्शन ज्ञान का अंकुरण हो जाए, शुद्ध श्रद्धान ज्ञान का अंकुरण हो जाए। मैं तत्व मात्र में, ज्ञान मात्र में, पर पर्याय से भिन्न मात्र निराकार ज्योति स्वरूप, ऐसी अंतर शक्ति, ऐसी चेतन शक्ति का जागरण हो जाता है। कर सकते हो नहीं कर सकते? हे चेतन आत्मा, कर सकते हो या नहीं कर सकते? अंतर आत्म जागरण हो सकता नहीं? नहीं आता ना विश्वास? नहीं होता ना विश्वास कि भगवान आत्मा, ये कर्म के उदय, ये पर्याय और ये पर्याय की धाराएं, ये परिणमन और ये परिणमन की सारी व्यवस्था, क्या इस पर्याय, इस परिणमन, इन इन धाराओं, इन सबके बीच में भी क्या कोई जीवात्मा, क्या कोई कोई जीव, क्या कोई जीवात्मा ऐसा कर सकता है? क्या ये कैसा कर सकता है? क्या इन सब विकार परिणाम के बीच में भी क्या कोई अपने अंतर में, अपने शुद्ध चेतन में वीतराग तत्व का, अपने ज्ञान में, विज्ञान में शुद्ध पुरुषार्थ अंकन कर सकते हैं? धुआंधार कर्मों की आंधी हो और भैया अंतर में अंकुरित हो रहा हो, अंतर में फलीभूत हो रहा हो, सम्यक आनंद फलीभूत हो रहा हो, ज्ञान विज्ञान फलीभूत हो रहा हो, एक ज्ञान अंतर में फलीभूत हो रहा हो, हर पर्याय से भिन्न आत्मा का प्रकाश अंतर से फलीभूत हो रहा हो, या बाहर कर्मों के उपद्रव चल रहे हो और अंतर में स्वाभाविक आनंद बरसता हो। आप में तो निराकार चेतन में कर सकते हो फलीभूत? हाँ बता बता बता, कर सकता है ऐसा फलीभूत अपनी अंतरात्मा के साथ? बाहर चल रही हो कर्मों की मार काट, पढ़ते ना, सम्यक रिजधारी की ओहे रीत लागे अटापटी, बाहर नारकी कृत दुख भोकर अंतर समरस होता गया। क्या अद्भुत बात है कि बाहर नर्क जैसा परिणमन चल रहा हो, कसाय का, राग का, देश का, कर्म धाराओं का वेग पे वेग चल रहा हो, अंतर में वीर्यम अंकुरणम शुद्धम, शुद्ध वीर रूप आनंद के झरने चल रहे हो। अरे मैं तो इन सबसे भिन्न निरावरण ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मुझमें कोई आवरण नहीं, शुभ प्रकाश में ज्योति स्वरूप। हो सकता है? मोह में अंधे, माया में बहरे, मुख से गूंगे, तुझे भगवान आत्मा की बात बोलनी नहीं आती, तुझे भगवान आत्मा की बात सुननी नहीं आती, तुझे आंख से अंधे, तुझे जिनवाणी माता दिखा रही है कि तू वीतराग परमात्मा जिनेन्द्र सम स्वरूप वाला है, आंखों से अंधे, तुझे अपना वीतराग पद दिखाई नहीं देता, तो तू काय के लिए, काय के लिए नाटक नौटंकी कर रहा है भगवान आत्मा? मोक्ष मार्ग में आने की फालतू की नाटक नौटंकी काय करता है? कान से बहरा, मुख से गूंगा, आंख से अंधा है, तुझे भगवान आत्मा की बात समझ में नहीं आती, तुझे स्वतंत्र ज्ञान मार्ग समझ में नहीं आता, तुझे अपनी स्वाधीन स्वतंत्र चेतना बोध में नहीं आ रही, तो कर रहा है, टाइम पास कर रहा हो क्या? एक 2 घंटे सुबह टाइम, नहीं 1 घंटे सुबह ध्यान में टाइम पास कर लिया, 2 घंटे सुबह प्रवचन में टाइम पास कर लिया, 1 घंटे दोपहर में टाइम पास कर लिया और 1 शाम को टाइम पास। कितने घंटे हुआ? 5 बार जिनेन्द्र भगवान के शुद्ध देश का समझाया, बिना मिलावट की, बिना कोई अवलंबन, बिना लाग लपेट और बिना कोई उलझन वाली शुद्ध वीतराग परमात्मा की वाणी समझा, जहां 1% लाग लपेट नहीं है। इसके बाद तुम कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? सोना ही है भगवान आत्मा, तो अपने 4-5 घंटे और क्यों खराब कर रहे हो? आराम से सोना, तो सोना ही है तो ये 4-5 घंटे और क्यों खराब कर रहा हो? आराम से सो ना। लेकिन इस मूढ़ जीव को, इस अज्ञानी जीव को, इस शुद्ध आत्मा की, इस चैतन्य में अंतर आत्म स्वभाव का बोध बोध प्रकट है। देखो देखो देखो, कौन वाणी है, जिनेन्द्र देव के वचन है, ये स्वतंत्र और स्वाधीन ज्ञान मार्ग है, आचार्य परमात्मा तारण चरण देव की वाणी है, वीर्यम अंकुरणम शुद्धम। तेरे हृदय में यदि कोई बीजारोपण हो तो मात्र शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वाभाविक चेतन ज्ञान, गायक के पुष्प के आत्मा, कर्म आधीन व्यवस्थाएं तो सब क्रमबद्ध है, लेकिन ये ज्ञान स्वतंत्र व्यवस्था, इसे नहीं है किसी की पराधीनता, इसे नहीं है कर्मों से मतलब, इसे दर्शन मोहिनी से भी मतलब नहीं है, इसे चारित्र मोहिनी से भी मतलब नहीं है, इसे किसी से मतलब नहीं है, इसे अपना आत्मा का बल है।
जैसे तत्व का बोध हुआ है, जैसे आत्मा का विश्वास आया है, तो इसे फिर किसी कर्म धारा से, किसी कर्म प्रवृत्ति से मतलब नहीं है। ये सबको उखाड़ के फेंकने की ताकत रखता है, सबको एक्स वाई जेड लाइन से, सबको, सारे कर्म को, सारी कर्म धाराओं को उखाड़ के फेंकने की पूरी ताकत रखता है। कौन? ये तुम्हारा गायक इंद्रिय आत्मा, तुम्हारा शुद्ध चैतन्य में आत्मा। इसमें इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है कि अभी पूरी कर्म धारा को उखाड़ के फेंकने की ताकत है। विश्वास है, ज्योति स्वरूप आत्मा का विश्वास है, ज्ञान स्वरूप आत्मा का विश्वास है। ऐसा ऐसा निज चैतन्य में अतीन्द्रिय आत्मा मेरे अंतर में जगमग 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 आत्म ज्योति में जगमगा, वो ज्योति, वो ज्योति रूप है, ज्योति स्वरूप आत्मा। देख तो ले अपने अंतर में जगमगाती चेतन शक्ति को, देख ले भगवान आत्मा। ज्ञान मार्ग सुनने से काम नहीं चलेगा, ज्ञान मार्ग अंगीकार करने से काम चलेगा। ये आप तो सुनाते रहो, बहुत मजा आता है, सुनने में मजा आता है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन सुनने से ज्यादा मजा स्वीकार करने में है। जब सुनने में इतना मजा आता है, जब इस ज्ञान मार्ग में चलोगे तो कितना मजा है। परिणाम कुछ कहेंगे, परिणाम कुछ कहेगा, परिणतियां कुछ कहेंगी और आत्मा कुछ कहेगा। जब मजा कितना आएगा सोचो कि बाहर में बहुत इंटरेस्ट आता ना, इसने ये कहा, उसने ये कहा, इसने ये किया, इसने वो किया, सब दुनिया भर की बातें जानने में मजा, बहुत इंटरेस्टेड लगती है ना। अपने अंतर में देखो ना, परिणतियां कुछ कह रही हैं, परिणाम कुछ कह रहा है, परिणाम कुछ कह रहा है, ये कर्म धाराएं कुछ और कह रही हैं, निमित्त संयोग कुछ और कह रहा है, और ये ज्ञान आत्मा, ये अतीन्द्रिय आत्म सत्ता, ये चेतन में आत्मा, ये कुछ और कह रहा है। सब अलग अलग भाषा बोल रहा है। तो ये कर्मोदय संयोग परिणाम, ये कर्मों की भाषा बोल रहा है, और ये आत्मा अपनी स्वतंत्रता स्वाधीनता की, सब अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं। ये नाटक नोटंकी देखो ना, बाहर की नाटक नोटंकी में तुम्हारा मन लगता है, पड़ोसी की नाटक नोटंकी, बहू सास पति पत्नी बच्चे, इनकी नाटक नोटंकी में तुम्हारा दिन भर मन लगा रहता है। अपने अंतर की मायाचारी को देखो ना, ये नाटक नोटंकी नहीं दिखाई देती क्या? कभी जाप खसका ली, कभी पाठ कर लिया, कभी भगवान आत्मा की चर्चा सुन ली, कभी किसके प्रवचन सुन लिए, कभी उसके प्रवचन सुन लिए, कभी चेक कर लिया, कभी वो कर लिया, और हो गया दिन से रात, हो गया भैया, हो गया। तुम्हें मायाचारी नहीं दिखाई देती है? महामायाचारी, हाँ मायाचारी नहीं दिखाई देती। अपने अंतर में छल कपट, ऊंचे नीचे परिणाम, अपनी आसक्ति, ये दिखाई नहीं देती? दूसरों के नाटक देख रहा हो, टीवी देख रहा हो तुम इधर उधर की बातें देख रहे हो, इधर उधर की बातें सुन रहे हो, समाज संप्रदाय के रस में लगे हुए हो, पड़ोसी के रस में लगे हुए हो, तुम्हें ये बाहर में ये दूसरों की नाटक नाटक दिखाई दे रही है, तो अपने परिणामों की नाटक नाटक नहीं दिखाई देती सुबह से लेकर रात तक। ये मनोरंजन करने के लिए काम है क्या तुम्हारे अंतर में चलने वाले तुम्हारे परिणाम? इनसे मनोरंजन करो ना, जरा इन्हें तो देखो दिन रात क्या कर रहा है, ये कैसे उपद्रव मचा रहा है, कैसा तांडव मचा रखा है तुम्हारे अंदर, और इनके तांडव को देखो और फिर अपने अंतर आत्मा का बल जगाओ, फिर ज्ञान मार्ग की शक्ति जगाओ। ये कर्म धाराएं सब भिन्न है और मैं ज्ञान मार्ग सत्ता स्वाधीन आत्मबल जगाओ, चेतन आत्मा जगाओ रे अपनी आत्मा को। मोहिनी में मर रहे हो, अज्ञान भाव कर रहे हो, कसाय भाव में लिप्त हो रहे हो, अपने आप को बड़ा क्रिश्चियन मान रहे हो। जगाओ अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को। बिल्कुल 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 कोई प्रमाद आलस नहीं, ज्ञान मार्ग की स्वतंत्रता चाहिए तो बिल्कुल पर्याय परिणाम में आग लगा के बैठो, बढ़िया पाल की लगा के बैठो, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ। अगर पूरी दुनिया में पलट जाए ना तो अपना आसन नहीं छूटना चाहिए। हम तो ध्यान लगा के बैठ जाओ, एक बार जम के बैठ जाओ, मैं तो जो प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो अपने सिद्धत्व पे, अपने चेतनत्व पे, अपने ज्ञाता भाव पे, मैं तो अपने ज्ञायक पे स्थिर होकर बैठा हूँ, अपने ज्ञान में शक्ति पे मैं तो स्थिर होकर बैठा हूँ।
अब पूरा ब्रह्मांड पलट जाए, अब मुझे कोई अंतर नहीं है, ये बैठा मैं तो अचल, ज्ञान मार रहा। अब देखो कर्म को पकड़ो, जागो जागो, सोओगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, आंखों के अंधे, कान के भेरे, मुख से गूंगे, भगवान आत्मा की बात तुझसे निकलती नहीं, भगवान आत्मा की बात तुझे सुनाई देती नहीं, भगवान आत्मा दर्शन तुझे होता नहीं, तो किस काम का है रे? काय कौन से काम का बता तो अच्छा, खावे के काम का है, काय काम का बकबक करवे काम, कहाँ देख रहा है? अच्छा बता, संसार में क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये पुत्र परिवार माता धन दौलत, ये देखने के काम का, अच्छा भी कथाएं सुनने का काम का, इसने कहा करो, इसने कहा कहो, उसने कहा कहो, जय काम है, जय काम है, तो संसारी अच्छे हैं भैया तुझसे, तो कम से कम संसार में लगे तो हैं, संसार में रख के संसार में मर रहा है, उन्हें पता तो है नर्क ने वो जाना है उन्हें, लेकिन भैया तू तो भैया यहाँ लग के उल्टे काम कर। जल्दी जल्दी जगाओ अपनी आत्मा को, फटाफट जगाओ, जल्दी फटफट जगाओ, तुरंत जगाओ। जब कैसे जगाए गुरु महाराज? तुम्हारे बीरजम अंकुरणम से चलने दो सब असत परिणामों को, उसी को मत देखो, क्या करो? बीरजम अंकुरणम शुद्धम, अपने शुद्ध गायक में आत्म तत्व इन्हीं के बीच में बीजारोपण करके बताओ, अंकुरित करके बताओ, इसी इसी पर्याय परिणमन के बीच में गायक का पुष्प पुष्प ज्ञान की महक तेरे अंतर आत्मा से निकल जाए, सारा पर्याय परिणमन इच्छाएं विषय वासनाएं अपनी परिणमन की धारा में चलती रहे, और अंतर से अतीन्द्रिय आत्म उल्लास उछल के बाहर आ जाए, नहीं मैं तो विज्ञान घन चेतन घन आत्मा, मुझ में कोई अंतर नहीं आया। अरे एक बार भी ऐसा उछाल आती ना 24 घंटे में, समझ ले तेरा बहुत ऊंचा उत्साह। सुन रहा है पागल? यदि 24 घंटे में एक बार भी ऐसा निष्क्रिय होकर निशंक होकर उछलता अंतरात्मा से, स्वयं उछलता, ये सब का पर्याय धारा, परिणमन धारा, मोह धारा, माया धारा, ये सब परिणमन है, और इस परिणमन से भिन्न मैं ज्योति स्वरूप प्रकाश में आत्मा, अद्भुत ज्ञान में दिव्य चेतन ज्योति स्वरूप आत्मा, मैं सब पर्याय परिणमन भाव धारा से भिन्न हूँ, निशंक और निरावरण अद्भुत गायक से चलती आत्मा। हाँ, चुप चुप बैठे हो, जरूरी कोई बात है, सल है, भय है, शंका है, माया दबा रही है, मोह मार रहा है, आवाज निकल नहीं रही, तो सही बात है भैया, मरे जा रहे अज्ञान में, मरे जा रहे अज्ञान में, मरे जा रहे अज्ञान में भैया, क्या कह रहा है भैया? क्या करेंगे? क्या कर ही नहीं पाते, मुंह से लगाओ, क्या हाथ बंध गए, क्या हो गया भैया? मोह माया ने गरगेटी मसक के रखी है, मोह माया ज्ञान ने गर्दन दबा के रखी है, लेकिन भगवान आत्मा मैं अपनी आत्म सत्ता का बोध नहीं, तो मैं अपनी गायक सत्ता का बोध नहीं, बेटा बहुत भयानक दुर्गति होगी जी, सुन ले रहे आत्मा? नहीं दे रही, नहीं दे रही, बहुत भयानक दुर्गति होगी, इतनी भयानक दुर्गति होगी तुझे कि तू उन दुर्गतियों से, उन उन गतियों से बाहर नहीं निकलेगा जी। क्यों? तो गति गति से बचाने वाला है एक अपना वीक प्राप्त तत्व, संसार परिभ्रमण से छुड़ाने वाला है मात्र अपने चैतन्य में आत्मा का प्रकाश, मात्र मात्र ज्ञान मार्ग ऐसा मार्ग है जो मुक्ति तक जाता है भैया, बाकी सारे मार्ग संसार, सारे मार्ग संसार के हैं, ज्ञान मार्ग भर मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है बहुमान, विशुद्ध निराकार ज्योति स्वरूप प्रकाश में मात्र गायक तत्व भगवान आत्मा, शुद्ध प्रकाश में ज्योति, आत्म ज्योति, निरावरण निशंक रूप से बरतती हुई आत्म ज्योति, शुद्ध आत्मा की ज्योति, हे भाव पूछेगा किसी से म्यूट खुलवा के, छोड़ दें या कोई खोलने वाला खुद ही, नहीं तो नहीं लग भगवान आत्मा
है क्या ऐसी स्वतंत्रता का भाव? स्वतंत्र होने की इच्छा भी है? नहीं भैया, पराधीनता में अच्छा लग रहा है, माया में अच्छा लग रहा है, माया में, मोह में डूबने में बड़ा रस आ रहा है ना। कितना रसीला लगता है, रात को मजा, कितना आनंद आता है जब मोह विषय वासनाओं की अंतर हृदय में मन की वासनाएं जब उत्पन्न होती है, जब कितना रसीलापन लगता है। मोह में, इंद्रिय विषय वासनाओं में, काम में, विषय भोगाशक्ति में बड़ा आनंद आता है ना भाई। तो भैया बिल्कुल नहीं आता। अरे काय झूठ बोल रहा भगवान, यदि आनंद नहीं आता तो तुम छोड़ नहीं देते? बड़ा मजा आता है ना भैया, पर्याय पर्याय भाव में, मन की माया में दबने में, मोह के परिणाम में दबने में, अज्ञान की भावनाओं में दबने में बड़ा रस उत्पन्न होता है ना, बहुत रस उत्पन्न होता है। हे चेतनात्मा, तू ले ले जितने मजे ले रहा ना तुझे, इन अज्ञान, इन कर्तव्य परिणामों के, इन मोह आदि परिणामों के, तुझे जितना रस लेना है ना, तुझे जितना कर्तव्य का रस लेना ना, तू ले ले बेटा, ले ले, तू जितना लेना उतना ले ले। इसके बाद तो तुझे ऐसी गति मिलनी है, तुझे रस भी समझ में नहीं आएगा। रस क्या तो इंद्रिय रस को जानने की शक्ति तक प्रकट नहीं कर पाएगा। तुझे जो इंद्रियों का जो सुख महसूस होता है ना वर्तमान में, इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख, ज्ञान, ज्ञान में जो पुण्य की वजह से जो इंद्रिय सुख समझ में आता है ना, वे खट्टा खाया तो आनंद आया, मीठा खाया तो आनंद आया, ये जो क्या बोलते हैं भैया, किसी ने अच्छा बोल दिया तो आनंद आया, किसी ने बुरा बोल दिया तो आनंद आया, अपनत्व की धारा का आनंद, ममत्व की धारा का आनंद, बेटा तू ऐसी पर्याय में जाएगा जहां तुझे इन परिणामों का स्वाद चखने भी नहीं मिलेगा। जी, जी गारंटी है, पूर्णतः गारंटी है कि तुझे इन परिणामों को स्वाद चखने भी नहीं मिलेगा। बहुत मजे ले रहा है मन के, तू असंगी होगा बेटा, एक, अरे असंगी नहीं, तू तो एक इंद्रिय पर्याय में जाएगा, तुझे इन इंद्रियों का स्वाद पकड़ में ही नहीं आया। अब ले रहना बेटा अच्छे से, एक इंद्रिय झाड़ बनते रहना आराम से, बहुत साता मिलेगी तुझे, बहुत साता मिलेगी। फिर कसाई अच्छी लगती है ना, बहुत अच्छी लगती है ना, तो एक इंद्रिय पेड़ वृक्ष आदि, इनमें इतनी कसाय है, इतनी कसाय है कि भैया बस कसाई के अलावा इनके पास कुछ नहीं। ये काम अच्छा लगता है ना, एक इंद्री, ये पपीते आदि के वृक्ष है ना, ये काम की ऐसी पीड़ा से, निरंतर काम की ऐसी भावना में डूबे हुए हैं जिन्हें काम के अलावा कोई बात, जो अच्छा लगता है ना तुझे एक इंद्रिय पर्याय में सब मिलेगा, सब मिलेगा तुझे। काम अच्छा लगता है तो काम मिलेगा, क्रोध अच्छा लगता है तो क्रोध मिलेगा, तू जहां जैसा चाहेगा, माया अच्छी लगती तो माया मिलेगी, बहुत अच्छा मिलेगा तुझे, बहुत अच्छा, चिंता मत। जो तुझे रसीला लग रहा है ना, तुझे वही पर्याय मिलेंगे। ये काय को डरा रहा है? सत्य कह रहा है, सत्य यथार्थ सत्य है ये। जो रस ले रहा हो ना, मजा तो उसी में आए। मुक्ति का मार्ग, ज्ञान मार्ग है भैया, वो तुम्हें अच्छी लगती, मुक्ति का मार्ग ज्ञान मार्ग है, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। ज्ञान मार्ग भैया, क्या ज्ञान मार्ग? इन कर्म कर्म धाराओं से एकदम भिन्न, एकदम भिन्न, एकदम निश्चिंत, एकदम निर्भय, मात्र शुद्ध ज्ञान मात्र, मात्र शुद्ध ज्ञान मात्र, जो तेरा निरावरण निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है, बस वो ही तू है चेतना, जो स्वतंत्र है, जो स्वाधीन है, जो एकदम 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 शुद्ध प्रकाश में जगमग होती हुई चेतना है भैया। जैसे गुरुदेव कहते हैं, जय शुद्ध बुद्ध स्पर्श, शुद्ध है, बुद्ध है, अनंत गुणों में स्वरूप वाला है, वो शुद्ध चेतन लक्षण में आत्मा, वो तेरा स्वभाव। जैसे चेतना जागती है, आत्म चेतना, चेतना, ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना, ज्ञान की भावना जागती है। हम तो पूछ पूछ के थक गए, किससे पूछे हम? सुबह भी, सुबह भी जून पे भी पूछ पूछ के जाओ, वहां भी किसी के पास कोई जवाब नहीं, दो चार पांच लोग, तो यहाँ तो एक भी नहीं बोल, सब गूंगे बहरों की टीम है। तो क्या करें भैया? चले भैया, अब आपका टाइम हो गया शांत, सही है वो, वास्तव में सही उपाय तो यही है कि तुम शांत हो जाओ।
तो सही मार्ग है। तुम शांत हो जाओ, तुम ज्ञान मार्ग में आरोहण करो, तुम स्वतंत्र स्वाधीन अपने इस ज्ञान मार्ग में, अपने इस निश्चल ज्ञान मार्ग में ऊपर की ओर उड़ जाओ। सही मार्ग तो यही है। लेकिन क्या करें, तो ये राग फेर रहा है ना, दुष्ट इच्छाएं वासना है, तब तक ही चर्चा है बेटा। जिस दिन ये खत्म उस दिन चर्चा तो खत्म, अपने आप खत्म, ये नहीं खत्म हो जाएगा। चेतनात्मा जागो, चेतनात्मा जागो, जल्दी झटपट उठो, झटपट उठो, देर मत करो, जल्दी जल्दी उठो, देर मत करो। चेतना क्या कहना चाहता हूँ, शुद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा चलती हुई इस रहट में, कर्मों की धारा की चलती हुई इस रहट में, अपने केवल ज्ञान में बीर्जम अंकुरम शुद्धम त्रिलोकम लोकितम ध्रुवम, तीनों लोगों को लोकित करता हुआ शुद्ध वीर अपने अंतर आत्मा का पुरुषार्थ जगाना। शुद्धता का अंकुरण चाहिए कहाँ, यही कर्म धाराओं के बीच। सुन रहे हो भगवान आत्मा, शुद्धता का अंकुरण चाहिए कहाँ, इन कर्म धाराओं के बीच में। शुद्धता का बोध चाहिए कहाँ, इन आवरण भाव के बीच में। मैं शुद्ध चेतन मात्र प्रकाश ज्योति हूं, बस ऐसी अपनी गायक सत्ता का बोध चाहिए कब, इस शरीर संयोग के बीच में रहते हुए अपने निर्विकार आत्म शक्ति का बोध, तो ज्ञान मार्ग में चल सकते हो। क्योंकि ज्ञान मतलब स्वतंत्र, जो कर्मों से ना दबे, जो पर्याय से ना दबे, जो परिणमन से ना दबे, जो अपने आप में अपने बल से उठ जाए, उसे उठने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता ना पड़े, स्वावलंबी, स्वाधीन और स्वतंत्र। ये पागल सुनाई दिया कुछ? स्वावलंबी, स्वाधीन और स्वतंत्र, जो ज्ञान अपनी ही शक्ति से ऊपर उठ जाए, वो ज्ञान मार्ग। तो भैया फिर धक्का मार मार के, लाते मार मार के, दूसरे मार मार के उठाया जाए, ये तो भी उठ जाए, तो भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन जो उठने को ही तैयार ना हो भगवान जी, उसकी तो दुर्गति। लाते मार मार के, उसे मार मार के, हर एक तरीके से बताते। सुबह की दोनों चर्चा सुनी थी, माला रोहन जी की सुनी थी। एक समय के लिए भी चैत्य आने का भाव हो रहा है तो तुम मोक्ष मार्ग में आरोहण करने की भावना कर। पंडित पूजा सुनी थी, अनादि काल से अपनी आत्मा का द्रोह अपनी अंतर आत्म का अपनी दृष्टि से विरोध क्यों है, द्रोह क्यों है, क्यों विरह चेतना का चेतना तो छुई या नहीं छुई? अभी की बात सुनी तुमने? कछु तो सुनाई गई कहा, क्या कह रहा भैया? भैया चेतन आत्मा ये ज्ञान सल कर्म से रहित है, कच्चु कर्म नहीं इसमें। ऐसे दर्शन मोहिनी का कोई कथा है ना, चरित्र मोहिनी की कोई सल है तो क्या है, सब आनंद ही आनंद है ना। क्यों? बीर्जम अंकुरम शुद्धम, आनंद ही आनंद है। क्या आनंद है? न भगवान की वाणी का विचारोपण, अपने शुद्ध बुद्धि गायक का अंकुरण बराबर हो गया भैया। बढ़िया फसल लहला रही है गायक चर्चा से, अपना जो अंतर का शुद्ध आत्मा का जो प्रकाश है वो लहला रहा है, अंतर की खेती बराबर चल रही भैया। अंतर आत्मा का पुरुषार्थ बढ़िया चमका रहा है, बढ़िया आनंद से कट रहा है भैया। अरे कहना भैया काका कह रहा हो आप, समझ में नहीं आ रही भैया, अच्छे क्या करे, अच्छे समझ में नहीं आ रही तो सुनाई नहीं दे रही, सुनाई तो दे ही नहीं रही ना, आनंद तो आ ही नहीं रहा ना, अंतर से उछाल तो लगी नहीं रही ना, छलांग तो मार ही नहीं रहा ना वो वीतराग परमात्मा, अंतर से उछल ही नहीं रहा ना। जब तक वो छलांग नहीं मारेगा, जब तक अंतर से वो उछाल नहीं आएगी, तब तक सब सुनना समझना सब बेकार। सुन लो अच्छे से, जब तक अंतर आत्मा की छलांग नहीं लगेगी, अंतर गायक प्रभु अपना चेतन आत्मा जब तक अंतर से उछाल नहीं मारेगा, तब तक सुनना समझना सब बेकार सब। इससे भैया अपन अपने आत्म को जगाए, कर्मों की दुविधा को छोड़े, संकल्प ले लें हम तो शुद्धता का अंकुरण करके रहेंगे, ऐसी युक्ति अपनाएंगे, ऐसी युक्ति अपनाएंगे कि पर्याय परिणमन अपनी जगह चलते रहेंगे,
ये कर्मों की धारा, कर्मों का वेग अपने अपनी धारा प्रवाह चलते रहेंगे। हम तो अपने शुद्ध चेतन में आत्मा, अपने निराकार आत्मा का बोध जगा लेंगे, जगा लेंगे अपने निश्चेत। हम तो उछाल लेंगे अपने शुद्ध पुरुषार्थ, ऐसी युक्ति लगाएंगे, ऐसी युक्ति लगाएंगे, ये पूरा संसार का परिणाम चलता रहेगा, घर पद परिवार चलते रहेंगे, राग देश मोह आदि के परिणाम चलते रहेंगे, लेकिन ऐसी सम्यक ज्ञान की युक्ति को स्वीकार करेंगे, ऐसे सूक्ष्म आत्मा के दर्शन, ऐसे अतीन्द्रिय आत्मा को स्वीकार करेंगे, ये सारा पर्याय परिणाम अपनी क्रमबद्ध पर्याय धारा में ऊपर से चलता रहेगा, लेकिन अंतर में उस शुद्ध चेतन में आत्मा का प्रकाश जगमगाएगा भैया। अंतर में तो श्रद्धांजलि कलिए, अंतर आत्मा की प्रसन्नता का भाव प्रकट होगा भैया। इन पर्याय, इन परिणमन की धारा से इन ये तो एक अखंड ज्योति स्वरूप जायक तत्व परमात्मा जीवात्मा जब ऐसी आस्था अंतर से उत्पन्न होगी, जब मुक्ति का मार्ग। जगा लो अपनी चेतना को, चेतना उठा लो अपने अंतर के पुरुष को, जगा लो अपनी आत्मा की सामर्थ्य को, अपनी आत्म शक्ति को, अपने आत्मा के बोध को। सुनहरा अवसर है आत्मा, ये आत्म जागरण का सुनहरा अवसर है, ये चेतन में आत्मा के पुरुषार्थ को जगाने का अपूर्व अपूर्व अवसर है। या इस अपूर्व अवसर को खोना नहीं, अपने बिल्कुल नहीं खोना, किसी की चिंता में नहीं खोना, किसी की सल में नहीं खोना, किसी की ओर देखना ही नहीं, फिर क्या? शुद्धम प्रकाशम शुद्धा, यही अंकुरण है भैया, ये अंकुरण, ये शुद्धता का अंकुरण। तो वट वृक्ष केवल ज्ञान के रूप, लेकिन इसकी अंतर आत्मा विश्वास हो, इसकी अंतर आत्मा में श्रद्धा हो, या उसके अंतर आत्मा की श्रद्धा से ये जो बीजारोपण है ना शुद्धता, ये केवल ज्ञान के वट वृक्ष रूप प्रकाश करता है। ये सम्यक ज्ञान का बीजारोपण केवल ज्ञान की शक्ति रूप व्यक्त हो जाएगा। या आज के लिए इतना ही कह रहे हैं हम, ऐसी युक्ति अपनाओ, सुनो, ऐसी युक्ति अपनाओ कि कर्म कसाय अपनी जगह चलती रहे, ऐसी युक्ति अपनाओ कि पर्याय परिणमन की धारा अपनी जगह चलती रहे, ऐसी युक्ति अपनाओ कि विकार परिणाम उपयोग की जो अवस्थाएं है ये अपनी जगह चलती रहे, लेकिन ऐसी युक्ति ये सारा परिणमन बाहर का बाहर रह जाए, ये सारी पर्याय धारा ऊपर की ऊपर रह जाए, और मेरे अंदर में आत्मिक आनंद और प्रसन्नता का जन्म। ऐसी युक्ति अपनाओ कि तुम्हें कभी दीनता ना फेरे, कभी कर्मों के प्रति पराधीनता, कभी कर्मों से पराधीनता महसूस ना हो, कभी कोई पर्याय तुम्हारी अंतर आत्मा की शक्ति को दबा ना पाए, कोई भाव तुम्हारी चेतना को दबा ना पाए। ये ऐसी आत्म युक्ति अपनाओ, ये आत्मा निहाल हो जाए, आनंद से भर जाए भैया। तो अपना आत्मा का हित है, तो इस जीवन में मुक्ति है, और अपन सभी भैया इस मुक्ति के मार्ग को अंगीकार करें, अपने जीवन के सुख को बढ़ाएं, अर्थात आत्मा के सुख को बढ़ाएं, आत्मिक प्रसन्नता में जीवन व्यतीत करें, तो इस भाव से मुक्ति मिलेगी भैया। भाव मरण छूट जाएंगे, पहले भाव मरण छूटेंगे, फिर भव मरण छूट जाएंगे, और भगवान आत्मा, ये जीवात्मा इस जन्म मरण से मुक्त होके इस चतुर्गति संसार की यात्रा छूट के शाश्वत सिद्ध पद अपने कैवल्य को प्राप्त होगा। इसे कैवल्य की अनुमोदना हो, इसे कैवल्य का ही भाव हो, ये मंगल भावनाओं से भैया बोलिए आचार्य जय हो, जय जय जय।